जब सिस्टम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे, जब सरकारी तंत्र के आगे जीवन बेहाल हो जाए और इसके बाद भी अगर आप खामोश हैं तो आप खुद के साथ ही सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं और ये अब हरगिज नहीं होने देना है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। एक बार फिर से हाजिर हूं सो रहे सरकारी सिस्टम को जगाने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जिंदगी को संकट में डालने वाले तमाम लोगों के खिलाफ बजानी है घंटी। जल का संकट, कुमारों पर आफत। बोलने से क्यों कम है? वो खाना वाना खा के चला गया। अच्छा, के बाद में बोलता है 2-3 जान बाद मैं नहीं दूंगा अपनी लड़की को। यहाँ ना पानी नहीं है, इसलिए ना लड़की नहीं देंगे बोलते हैं। जब तक पानी नहीं, घर में बहुरानी नहीं। ये फाइनल करके लड़के भी पड़े, कोई लड़के देना नहीं सारे हम इनके पानी की समस्या पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते। जिंदगी की बत्ती गुल, अंधेरे में टेंशन फुल। 21वीं सदी के भारत की दर्दनाक पिक्चर। डिलीवरी की लास्ट स्टेज होती है, उसमें वो अस्पताल पहुंची और कुछ संयोग ऐसा बना, अंदर भी कुछ लाइटों का डिस्टर्बेंस हुआ। देख रहे हैं, नाली का पानी लोग पीता है, मजबूरी है, सब पीना पड़ता है, क्या करें। जिंदगी नाश करने वालों की घंटी बजा। पानी और बिजली, जिंदगी में अगर ये दोनों चीजें ना हो तो फिर जीना दुश्वार हो जाता है। हैरत की बात तो ये है कि 21वीं सदी के भारत में भी ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है, और इन दोनों के बिना उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन अब आपको चुप नहीं बैठना है। जिन लोगों ने भी आपको इस विकट संकट में डाला है, आपको उनके खिलाफ बजानी है घंटी। उजाले के लिए बिजली और जीने के लिए पानी, आजाद भारत में हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है। लेकिन बेपरवाह सरकारी सिस्टम और ढीले तंत्र की वजह से आज भी देश के कई इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के बिना उनकी जिंदगी का क्या हाल है, सबसे पहले आप ये देखिए। यहाँ पानी एक सपना है जो सुबह के उजाले के साथ ही लोगों को रुलाने लगता है। कहां जाए, कहां से पानी लाएं जो जिंदगी चलेगी। ये जंग एक दिन की नहीं है, ये जंग हर रोज की है। बदहाली की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर रीवा गांव की है। 21वीं सदी के भारत का ऐसा गांव जहां पानी की संकट ने लोगों के जीवन पर ग्रहण लगा दिया है। लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं और अब तो पानी की वजह से यहां लोगों की शादियां भी टूट रही हैं। लड़की वाले कह रहे हैं, पानी नहीं तो शादी नहीं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन छत्तीसगढ़ के रीवा गांव के युवाओं का जीवन इसलिए सूना है क्योंकि यहाँ भीषण जल संकट है, जिसके चलते अब उनकी शादी तक नहीं हो रही। लोग यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन जल संकट को देखकर अपनी बेटी इस गांव में देना ही नहीं चाहते। तो आखिर इस गांव के युवा और यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, भीषण जल संकट से वो कैसे जूझ रहे हैं, और आखिर युवाओं की शादी क्यों नहीं हो रही, आपको बताते हैं। रीवा गांव के रहने वाले अक्षय डेहरिया नाम के इस नौजवान की शादी भी पानी के चक्कर में ही टूट गई है। उम्र निकलती जा रही है और कोई लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। बेचारा अक्षय करे तो क्या करे। काम अच्छा कर तो मैं महीने का 20,000 रुपये कमा लेता हूँ,
होटल में रेस्टोरेंट में खाना बनाता हूँ, कुक हूँ वहाँ का। सब चीज आया, खाना वाना खाया। उसके बाद बोला कि आपके गांव में पानी नहीं है तो हम लोग अपनी बेटी नहीं देंगे, कपड़ा धोने के लिए नहाने के लिए जाएंगे, मेरी बेटी में नहीं दूंगा बोल के कैंसिल करके चले गए। कहाँ शादी हो पाएगा? शादी तो नहीं होगा ना, जब पानी नहीं है तो शादी नहीं है। अब आता है वो समस्या खड़ा करती है कि हम पानी बाहर नहीं जाएंगे, कि हमारे घर में हर चीज आना चाहिए। सरकार से ना बहुत मांग किया है हम लोग पानी के, सरकार कुछ ध्यान नहीं देता है इधर। अक्षय की तरह ही रीवा में और भी कई परिवार हैं जिनके बेटों की शादी पानी की वजह से नहीं हो पा रही। गांव वालों की माने तो यहाँ पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और ये किसी सजा से कम नहीं है। 20 साल हो गया करीब करीब। 2 किलोमीटर से लाते हैं कुकरा गांव से, रोज यही काम है। आवेदन बहुत लगा चुके हैं सर, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। जनपद, जिला पंचायत, सब जगह चला गया आवेदन, वो कुछ ध्यान नहीं दिया सर। यहाँ ना पानी नहीं है इसलिए ना लड़की नहीं देंगे बोलते हैं। ऐसे ही अगर नहीं देंगे तो यहाँ तो शादी तोड़ते रहेंगे और पानी है ही नहीं है, यहाँ कहीं से व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं। लड़की वाले आते हैं, देखते हैं, फिर हाँ पानी की समस्या देखते हैं तो सब चले जाते हैं। 5-7 जन का हो गया है, 5-7 लोग का आते हैं, खा पी कर जाते हैं और फ़ोन करके बताएंगे। जाते हैं, पानी लेते लाते हैं, देखते हैं अरे यहाँ पानी का बहुत समस्या है। घर में बोर करा दिए तो बोर में पानी नहीं है ये, और नल जल के अंतर्गत घर में लगा दिए टोटी, उसमें पानी ही नहीं है तो कहाँ से पानी आएगा? देखते हैं सूखा पड़ा हुआ है। गांव वालों के मुताबिक तमाम नेताओं और अफसरों के चक्कर काटने के बाद सरकारी स्कीम के तहत यहां नल तो लगे लेकिन पानी नहीं आया। ग्रामीणों के मुताबिक नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार की वजह से काम सालों से अधूरा पड़ा है, लेकिन सरकार है कि बेशर्मी से समस्या के समाधान का ताल ठोक रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन की दुर्दशा की और विलंब हुआ है, पर हमारी सरकार बनने के बाद हमने जल जीवन मिशन के काम को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सभी गांवों में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। जो वादे झूठे हों, खोखले हों, उनकी घंटी बजानी जरूरी है और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, अब चुप नहीं रहना है, अब बजानी है सो रहे सिस्टम की घंटी। अगली कहानी भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों। से आग उगलता सूरज, तपती पथरीली जमीन और बड़े बड़े मटकों के साथ पानी की तलाश। सरकारी सिस्टम जब कागजों में कामयाबी की कहानियां गढ़ती है तो जिंदगी यूं ही प्यासी भटकती है। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा के कुंडल गांव की है, जहां एक बूंद पानी के लिए भी लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। गांव वालों के मुताबिक गर्मियों में समस्या और भी विकराल हो जाती है। नदियां दम तोड़ चुकी होती हैं। तालाब के साथ ही कुओं के भी प्राण निकल जाते हैं। ऐसे में पानी के लिए मीलों दूर किसी हैंडपंप पर इसी तरह लंबी लाइनें लगती हैं। घंटों घंटों का इंतजार और तब जाकर प्यास की गगरी भरती है। आलम यह है कि पानी को लोग यहाँ ड्रम में भरकर ताला लगाकर रखते हैं ताकि इसकी चोरी न हो जाए। यहाँ के लगभग 70-80 मकान पर यहाँ पे हैं और 2-3 किलोमीटर से लोग पानी भरने आते हैं। यहाँ पे पशु पक्षियाँ
ये सभी भूख प्यासे रहते हैं। पानी भरने के लिए औरतें आती हैं तो वो भी पानी पिलाने के लिए यहाँ पे रह जाते हैं। 2-3 घंटे, 1 घंटा जाने हो जाता है। मैं लगभग BA फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में। पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं। गांव वासियों के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर वो PhD विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने गुहार लगा चुके हैं। पता नहीं कितनी बार नेताओं के भी हाथ पैर जोड़ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। ऐसे में पानी की ये जंग कब और कैसे खत्म होगी, ये कोई नहीं जानता। इनको जाने आने कम से कम 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर सब लोग ऊपर से यहाँ आना पड़ता है। इतनी लंबी घाटी सड़कें पानी लेके। हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन आई भी नहीं। हमारी 300-350 आबादी है हमारे यहाँ। वोट मांगने के लिए हमारे पास नेता दौड़ दौड़ के आ जाते, पर अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। जल नहीं तो जीवन नहीं, और इसीलिए इस संकट के खिलाफ घंटी बजानी जरूरी है। अगली कहानी बिहार के रोहतास जिले की है, और जहां पानी के साथ ही बिजली की समस्या ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पटना से सिर्फ 230 किलोमीटर दूर यह है रोहतास का रोहतासगढ़ इलाका। एक ऐसी पंचायत जहां हमेशा बिजली की बत्ती गुल रहती है और पानी बूंद बूंद के लिए तरसाता है। 21वीं सदी के भारत में आज भी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दूर सुदूर इलाके से महिलाएं पानी भरने के लिए पहुंचती हैं एक कुआं, और वो कुआं भी लगभग दम तोड़ रहा है। यहाँ मुझे कई महिलाएं इस तरह की दिखी हैं, जरा मैं दिखाऊं, चूंकि इन सब के तसले में पानी है और ये पानी भर के दूर से ला रही हैं। कितनी बार पानी भरती हैं? दिन भर में 8-9 बार। यही स्थिति है? हाँ, यही स्थिति। कब तक, कब से चल रहा है? अरे बहुत पहले से, बहुत पहले से। लगभग साल 2 साल? 2 साल काय बरस हो गई बा। नल वल है गांव में? नल के बारे में सुनी है? नल तो है, मगर पानी नहीं देता है। नल है हाँ, मगर पानी नहीं आता है। ये एक महिला नजर आ रही है, 3 तसला लेकर आप पहुंची हैं। हर दिन पहुंचती हैं यहाँ पे? रोज ले जाते हैं, हम लोग को यही काम है। हम लोग नहीं ले जाएंगे तो क्या पियेंगे? सरकार हम लोग को देगा तभी ना। कितने दूर से आप आई? 5 किलोमीटर है वहाँ से आने में। इलाकों के लोगों की माने तो यहाँ नल जल योजना के तहत लगे नल सूखे पड़े हैं। महिलाएं रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर कुओं से पानी लाती है या फिर टूटी पाइपों से टपकती बूंदों का घंटों इंतजार करती है। चापाकल कई जगह पर इस गांव में है, लेकिन इसी तरीके की स्थिति है कि बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। ये आप बीच में देख सकते हैं कि हर घर जल इस योजना के तहत ये पाइप है, और इस पाइप के बीच में अपना जगह जगह जुगाड़ बना करके पानी भरने की टेक्निक एक बनाई है। कितनी बार भर लेती है? कितनी है आपको अभ्यास चला गया, इतना गिरा से तो क्या करे। तो ये दिक्कत सालों भर की है कि अभी की है? नहीं, ऐसे साल भर के वजह से पानी नहीं जा बिगड़ल बा ना, सगरो सब टूटल फूटल बा, तो बिगड़ल बा तो पानी अइते नहीं खे, तो कैसे में पंप में आवत बा तो जोड़ के हमने पानी भरी थी। इलाके के लोगों के मुताबिक तो यहाँ विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है। रात अंधेरों में कटती है और पानी की प्यास तमाम जतन के बाद भी अधूरी है। रोहतास जिले का पीपरडीह पंचायत और रेहल गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां शाम के 6 बजने के बाद, यानी अंधेरा ढलने के बाद, यानी जब सूरज ढलता है तो इस पूरे गांव में रोशनी चली जाती है। सोलर पैनल्स लगाए गए, सबस्टेशंस लगाए गए, जैसे कि एक सबस्टेशन आपको यहाँ मेरे सहयोगी शैलेश सिंह के कैमरे से नजर आ रहा होगा। और इसी तरीके अप्रैल 2018 में नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, और उसके बाद लगभग 4 से 5 साल इस गाँव के लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, यानी 30 रुपये प्रति महीना देने पर उन्हें घर में रोशनी मिली। और उसके बाद 2023 से लगभग ठप पड़ा हुआ।
मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसे आप सुन रहे होंगे, लेकिन कैमरे पर मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इस वक्त तेत्री देवी के घर पर हूँ और रोहतास जिले के जिस गांव में मैं हूँ, यहाँ तेत्री देवी के घर हर दिन चूल्हा इसी तरीके से जलता है जब शाम होती है। ये डिम टॉर्च का लाइट, इसी से आप काम चला रही हैं? हाँ दीदी, यही से चल रहा है। हाँ। तो ये कभी क्या कर रही हैं? पानी उबाल रही हैं? हाँ, अभी पानी धिपावत है। कब से ऐसा है? साल भर से, 2 साल से। 2 साल से? हाँ, 2 साल से। सोलर पैनल्स लगा था, वो खराब है? हाँ, वो सोलर तो खराब हो जाता है। कहाँ से आई हैं प्रियंका आप? आरा से। यहाँ इस गांव में शादी हुई? इस गांव में शादी हुई है। आपको पता था कि इस गांव में पानी की दिक्कत होती है? नहीं, मुझे नहीं पता था, बस थोड़ा सा पता था कि हाँ मतलब सोलर से लाइन आता था शाम को 6 बजे और 12 बजे कट जाता था। तो अब जहाँ शादी हुआ है एडजस्ट कर रहे हैं हम भी, और जैसे ही आए ना 6 महीने के बाद लाइट खराब, कोई यहाँ रिपेयर करने के लिए कोई नहीं है, मुखिया का कोई ध्यान नहीं है। पूरा देख रहे हैं, नाली का पानी लोग पीता है, मजबूरी है, सब पीना पड़ता है, क्या करें, कोई ध्यान ही नहीं। बहुत सारा दिक्कत है ना, यहाँ पे बिजली है ना पानी है, आप देख ही रही हैं, कुछ भी है यहाँ पे, कोई सरकार को मतलब है। दोनों जगह भेज रहे हैं, जल्द ही मरम्मती करा के जलापूर्ति को चालू किया जाए। पानी के बिना प्यासी जिंदगी, बिजली के बिना अंधेरे में डूबी जिंदगी, ये हाल देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों का नहीं है, ये हाल उन इलाकों का भी है जहां सरकार विकास का ढोल पीटती है। बिहार के रोहतास जिले की ये तस्वीरें सरकार और सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। और अब देखिए सतना के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं, अब तो जागो सरकार। स्ट्रेचर पर महिला तड़प रही है और मोबाइल की रोशनी में हो रही है उसकी डिलीवरी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना के जिला अस्पताल की है, जहां बत्ती गुल होने के बाद रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। ऐसे में अगर कोई महिला डिलीवरी के लिए आ जाए तो उसका यही हाल होता है। यह महिला खुशकिस्मत थी जो टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी के बाद भी अपने नवजात बच्चे के साथ सही सलामत है। और अब अस्पताल प्रशासन इस मामले के सुर्खियों में छाने के बाद दे रहा है सफाई। महिला जो आई है उस समय वो डिलीवरी की मतलब कहना चाहिए जो लास्ट स्टेज होती है उसमें वो अस्पताल पहुंची, और कुछ संयोग ऐसा बना कि उसी समय मौसम बिगड़ा था, आपको मालूम है, आंधी पानी आया, तेज झोंके आए, लाइनें टूटी, लाइट गोल हुई। इस बीच में अंदर भी कुछ लाइटों का डिस्टर्बेंस हुआ। हालांकि जनरेटर की व्यवस्था सब जगह अपने अलग अलग हिस्से में अलग अलग जनरेटर्स की व्यवस्था है, और जैसे ही लाइट गोल होती है तो अपना कोई ना कोई स्टाफ जाके तुरंत जनरेटर ऑन करता है। ऐसे भी करके उसको सेफ डिलीवर कराना उस समय टारगेट होता है। रोशनी थोड़ी कम हो वो दूसरा मैटर है, बट बच्चा सेफली डिलीवर हो जाए और प्रॉपर उसका चेकअप हो जाए, जान बच जाए, रिससिटेट हो जाए। सतना के जिला अस्पताल के बाद अब ये देखिए अगली तस्वीर। ये तस्वीर हरदोई के जिला अस्पताल की है, जहां लाइट जाने के बाद मरीजों और उनके तीमारदारों को भीषण गर्मी से बचने के लिए यूं ही पंखा झेलना पड़ता है। बदहाली की ये कोई अकेली तस्वीर नहीं है। बिजली पानी की समस्या देश के ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक की समस्या है। इस समस्या का निदान भी तभी होगा जब सरकार जागेगी, सिस्टम जागेगा और लचर तंत्र को किया जाएगा दुरुस्त। लेकिन इसके लिए आपको बजानी होगी घंटी। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी आपकी जिंदगी से जुड़ी किसी बड़ी समस्या के खिलाफ आवाज उठाने, सरकार और सिस्टम को जगाने, घंटी बजाने। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।